आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए। लेकिन ओव्यूलेशन के दिन कौन से होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका ओव्यूलेशन हो गया है या नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 4 लक्षण बताऊंगी जो कि बताते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है, और आपको इन लक्षणों के दिखते ही रिलेशन ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो आप हमारी आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्रेगनेंसी कैसे होती है। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे ही पीरियड खत्म होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ओवरीज होती है, लेफ्ट और राइट ओवरीज, उन दोनों में से कोई एक ओवरीज जो होती है उसके अंदर एग मैच्योर होता है और एग वहाँ से निकल कर आता है फैलोपियन ट्यूब में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। यानी जब वो एग ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है तो उसी को हम बोल देते हैं ओवुलेशन। अब ओवुलेशन के लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे लक्षण की जो कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली बता देंगे या फिर क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट लक्षणों की भी हम बात करेंगे। सबसे पहला सबसे आसान लक्षण होता है वेसल बॉडी टेम्परेचर। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक बॉडी टेम्परेचर या थर्मामीटर ले लेना है। हर रोज़ सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अपना बॉडी टेम्परेचर नापना है और इसे कहीं लिख लेना है। यानी आप एक शीट ले सकते हैं और वहाँ पर हर रोज़ अपना टेम्परेचर लिखते जाइए। जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा उस दिन आपका जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98 रहता है, तो अगर वह थोड़ा सा खिसक कर 99 हो जाता है और अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो हाई चांसेस है कि आपका ओव्यूलेशन आज हुआ है। तो ये था वो पहला लक्षण। जो दूसरा लक्षण है जिसकी हम बात करते हैं वो है आपका प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला डिस्चार्ज। प्राइवेट पार्ट में जो डिस्चार्ज होता है उसके दो तरीके से कंसिस्टेंसी होती है। एक होती है थिक कंसिस्टेंसी और एक होती है बहुत लाइट कंसिस्टेंसी। जैसे ही पीरियड खत्म होते हैं आपको काफ़ी थिक डिस्चार्ज होता है आपके प्राइवेट पार्ट से, और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका सर्विक्स बिल्कुल बंद हो चुका होता है। लेकिन जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का समय आता है, ओव्यूलेशन के दिनों में ये जो आपका डिस्चार्ज हो रहा होता है ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाता है, ये बहुत ही पतला हो जाता है, ताकि आप जब रिलेशन बनाएं तो मेल का जो सीमेन है, यानी कि सीमन के जरिए जो स्पर्म निकलने वाले होते हैं वो स्पर्म आसानी से यूट्रस तक जा सके, और इसीलिए ये पतला हो जाता है। और अगर आपके प्राइवेट पार्ट से निकलने वाला जो डिस्चार्ज है वो एकदम से अचानक से एक दिन किसी दिन अचानक से पतला होना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि अब आपका ओव्यूलेशन का समय नज़दीक आ गया है। अब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है या आप ओव्यूलेट कर चुके हैं और आपको रिलेशन ज़रूर बनाना है। इसके बाद होता है आपका हार्मोनल चेंजेस। जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब की जो लेवल होती है वो थोड़ी सी स्पिक हो जाती है, और लुटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है उसका भी लेवल काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ जाता है। तो इस तरह यानी कि इस समय पर आपको क्रेविंग होंगी रिलेशन बनाने की। तो अगर आपको अचानक से पीरियड साइकिल में किसी दिन क्रेविंग महसूस हो रही है रिलेशन बनाने की, तो वो आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है और आपको उस दिन रिलेशन ज़रूर बनाना है। इसके अलावा होता है ओव्यूलेशन क्रैम्पिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप महिला के शरीर में 2 ओवरीज होती है, तो जिस ओवरी से ये एग निकलेगा वहाँ पर क्रैम्पिंग होगी, आपको हल्का सा दर्द होगा। तो आपको पेट के यानी कि आपके नाभि के नीचे यानी कि प्राइवेट पार्ट के ऊपर किसी भी साइड, लेफ्ट या फिर राइट साइड, आपको अचानक से किसी दिन हल्का सा पेन होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सा दिन है, कब आपको रिलेशन प्लान करना है। ओव्यूलेशन के दिनों में आप लोगों को
कैसे रिलेशन बनाना है, इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग समझ लेते हो तो आप केवल 1 से 2 महीने के अंदर ही नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन को समझकर जो कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। इसीलिए आप लोग ओव्यूलेशन के सिम्पटम्स को समझें और फिर रिलेशन प्लान करें, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है तो कमेंट में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।